हेलो स्कॉर्पियो, तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई में तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल with the 4 of cups, 7 of swords reverse with the 7 of pentacle, 6 of swords, 6 of wands with the 2 of swords। यहाँ तो आप मेहनत करना चाहते हैं स्कॉर्पियो रिलेशनशिप पे, पर पर्सन जितना भी आप मेहनत करते हैं वो इग्नोर करते हैं आपको, आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करते, एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। एनर्जी आप मेहनत करना चाहते हैं एफर्ट में, आप चाहते हैं, लेकिन पर्सन शायद कहीं और बिजी हैं, कुछ और सिचुएशंस में, या कुछ और सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, चाहे लव, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है। तो आप डिसअपॉइंटेड हैं, हार्ट ब्रोकन है। क्यों आप इतनी कोशिश करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, एफर्ट करना चाहते हैं, पर पर्सन को ये वैल्यू नहीं करते ये चीज़ों को, वो बिजी कहीं और है। ये बात आपको डिसअपॉइंट करती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आप वेट कर रहे हैं, आप वेट, आपको इतने दिन से वेट कर रहे थे कि पर्सन को रियलाइज हो कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग, धोखा, किसी तरह का फरेब किया है, तो एटलीस्ट उनको एहसास हो। लेकिन बहुत दिन तक वेट करे और शायद वो बदल जाए, शायद वो चीज़ें ठीक कर ले, पर अब आप में पेशेंस नहीं है। बहुत दिन तक आप बने रहे सिचुएशन में, ये कि चलो पर्सन का जो बिहेवियर है, जो झूठ बोलने की आदत है, या जो जो झूठ या चीटिंग करते हैं आपके साथ, या एस्केप वाली मोड, कमिटमेंट से भागना, ये सब शायद उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। ये लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। लेकिन अब आपको अपने सोच लिया कि नहीं, ये कभी नहीं होने वाला, और अब आप गिव अप करेंगे रिलेशनशिप को। आप में अब पेशेंस नहीं बचा, आप अकेले ही मेहनत करते आए हैं। पर्सन हमेशा कोई ना कोई बहाना, किसी ना किसी एक्सक्यूज के तहत वो नहीं है सिचुएशन में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो अब आप छोड़ रहे हैं। आपको ये भी पता चल गया कि इनको कभी एहसास नहीं होगा अपनी गलतियों का, या अपनी गलतियों का, तो अब आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। 6 of wands with the 2 of swords। यहाँ तो आप परेशान हैं। पर्सन दूसरों के को अटेंशन देते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, काफ़ी देर ऑनलाइन दिखते हैं, इनको काफ़ी, ये भी काफ़ी अटेंशन इनको मिलता है, पर आपके तरफ, आपका के साथ इनका सिचुएशन स्टक है आपके, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, रहे बने रहे सिचुएशन में या निकले। 2 of swords, आप भी स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है, स्ट्रेस वाली एनर्जीज है। आप देख रहे हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है पर्सन, आपको रियलिटी दिख रही है, पर कहीं पे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि पर्सन कहीं और बिजी है। तो वो 2 of swords वाली, तो दुविधा, कंफ्यूजन, तो आप जस्ट की स्थिति छोड़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप अपसेट हैं इस सिचुएशन से कि पर्सन दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों से, या ऑनलाइन बहुत रहते हैं, या दूसरों का अटेंशन देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप स्टक फील कर रहे हैं, मतलब एक समझ में नहीं आने वाली एनर्जीज है कि, या डिसीजन आप लेना नहीं चाहते, वैसे ही छोड़ देना चाहते हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल Eight of Swords with the 8 of Cups, okay. King of Wands with the Queen of Swords, 9 of Pentacle with the Ace of Swords।
तो यहाँ तो पर्सन काफ़ी टेंशन में है, स्ट्रेस में है। ये इसलिए टेंशन स्ट्रेस में, इनको लगता है कहीं आप वॉक अवे तो नहीं कर गए, कहीं आप इनसे मूव अवे तो मूव ऑन तो नहीं कर गए। ये वाली सिचुएशन है। दिन भर इनका ख्याल, इनके मन में आप ही का ख्याल रहता है, आप दिमाग में आप ही रहते हैं थॉट्स में। इनको ये है कि इनको स्ट्रेस्ड है इस सिचुएशन से कि कहीं आप मूव ऑन कर गए हैं, इनसे आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी, कम्युनिकेशन कम कर दी, कट कर दी, तो कहीं पूरा टाइम ये चाहते हुए भी दिमाग से आपको नहीं निकाल पाते। काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी वाली एनर्जी है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन को लगता है कि आप नॉन कमिटल हैं स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप नॉन कमिटल हैं, दूसरे से बात करते हैं, सिर्फ अपनी खुशियाँ देखते हैं, आप केयर नहीं करते इनका। एक नॉन कमिटल, इमोशनली नॉट अवेलेबल। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हो सकते हैं पर्सन के साथ, वहाँ भी पर्सन को लग रहा है कि या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या डिवोर्सी से, वन साइडेड कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल या मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हैं। तो वहाँ भी पर्सन को लग रहा है कि नॉन कमिटल हैं आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी। अगर मैरिड भी हैं इनके साथ तो आप और जगह पे इन्वॉल्व हैं। तो अब ये बहुत बर्दाश्त कर ली। अब इनको लगा कि या तो ठीक हो जाए सिचुएशन या कट करके ये निकलना चाहेंगी। अब नहीं टॉलरेट करेंगे एक नॉन कमिटल एनर्जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। मैंने पहले ही बता दिया, कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से, कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल या फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। और अगर अनमैरिड भी हैं तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप में है लेकिन कमिटेड नहीं है आप रिलेशनशिप में, ऐसे पर्सन को लग रहा है। ये तो है कि 9 ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन चाहते हैं कि क्यों आप रिलेशन। यहाँ पे इनका है कि आप दूसरे चीज़ों को वैल्यू ज़्यादा देते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कमिटेड नहीं है। इन द सेंस यहाँ पे ज़रूरी नहीं चीटिंग कर रहे हूँ, पर दूसरे चीज़ों को अपना घूमना फिरना, अपना केयर करना, आप खुद की ही प्रायोरिटी है। मतलब वो इनको लगता है आप सिर्फ अपने को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को लेकर के इनको क्लैरिटी मिले, ये कम्युनिकेशन चाहते हैं इस सिचुएशन में। अगर कोई नई पर्सन है तो वहाँ पे स्कॉर्पियो कुछ के लिए ये नई पर्सन हो सकते हैं। अगर नई सिचुएशंस में है वहाँ टोटली डिफरेंट रहेगी। तो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बेहद अट्रैक्टेड और बेहद जो बोलते हैं ना मोस्ट एलिजिबल बैचलर या ऐसे लग रहे हैं। मतलब मोस्ट मतलब डिज़ायरेबल, अवेलेबल नहीं, मोस्ट डिज़ायरेबल बैचलर या एनर्जीज हो सकती है, मेल फीमेल हो सकती हैं, तो मोस्ट डिज़ायरेबल। तो ये कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में अलग है रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे या आउटकम क्या होगी। आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। तो चीज़ें शायद सॉर्ट आउट करें। कुछ के लिए रिलेशनशिप के बदले दोस्ती हो जाए कि दोस्त बन के रहते हैं। कुछ के लिए कमिंग टुगेदर भी हो सकता है। अगर लड़ाई झगड़ा, ईगो, प्राइड था, कंफ्यूजन थी रिलेशनशिप में तो वहाँ पे थोड़ा सा 3 ऑफ पेंटिकल है। कमिंग टुगेदर, बातचीत के साथ टाइम स्पेंड करना, फील गुड, एक फील गुड कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज है, पॉजिटिव है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ के लिए फ्रेंडशिप नहीं तो सिर्फ दोस्ती भी कि रिलेशनशिप से नहीं, हम दोस्त बन जाते हैं, बहुत लड़ाई कन्फ्लिक्ट होती है, हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं, ये वाली भी एनर्जीज हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस या कॉलेज या फिर गाइड मेंटोर वाला रिलेशनशिप या वर्क रिलेटेड रोमांस भी हो सकता है। तो एक सिचुएशन अगर कंफ्यूजन में थी या लड़ाई कन्फ्लिक्ट थी और लोग इन्वॉल्व हो गए थे, ईगो आ गई थी, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी संभलती हुई, ठीक होती हुई दिखेंगी। और 3 ऑफ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप वाले एनर्जी में आते हुए दिखेगी। तो अच्छी है ये एनर्जी।
चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, तो ऐसा कुछ नहीं सोचे कि कोई चीज़ पत्थर पे लकीर है कि ये होगी ही नहीं, ये माइंडसेट को हटाना ज़रूरी है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो रिलैक्स करें, स्लो जाएं, रिलैक्स करके शांति से काम एनर्जी में जा करके चीज़ों को सुलझाए, रिलेशनशिप पे वर्क करें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।